हाँ तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। आज का जो क्लास होने वाला है वो हम लोग करेंगे अल्फ़ाबेट, जिसको बेस ऑफ रीजनिंग बोला जाता है। रीजनिंग का आधार बोल सकते हैं आप। अगर आप रीजनिंग में अल्फ़ाबेट जानते हैं तो 8 से 10 चैप्टर जो है आपका बाबू वो क्लियर हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि किसी का 60% क्लियर होगा, किसी का 70% क्लियर होगा, किसी का 80% होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 2% ही होगा, लेकिन कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड होते हैं सवाल। जैसे आप चैप्टर जानते होंगे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, आपका सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैट्रिक्स, और भी ऐसे इतने बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, इससे संबंधित आते हैं, इसका यूज़ रहता है वहाँ पे, है ना। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि अल्फ़ाबेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी इसलिए बाबू क्योंकि वर्णमाला हिंदी में भी होते हैं, हम लोग अंग्रेजी के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला। तो कहता है इसका डिफिनेशन, छोटा सा डिफिनेशन कहिए या जो भी कहिए समझाने के लिए, है ना। आपको अगर कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट कहते किसको हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं A to Z दैट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, कह सकते हैं कि नहीं, उसी को ना बोलते हैं। अगर रीजनिंग की भाषा में बोला जाए तो कैसे बोलिएगा तो समझिएगा। देखिए, कहता जैसा कि हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला एक अक्षरों का समूह है जिसमें सारी तकलीफें से और पर होती हैं। देखिए बाबू यहाँ पे थोड़ा सा कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है एक अक्षरों का समूह है जिसमें सारी तकलीफें से और पर होती हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं गांव देहात में, अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा, कहते होंगे एक नॉर्मल आम चाल के भाषा में, हम तोरा से गुस्सा ही या तोरा पर गुस्सा ही हो, है तो गुस्सा ही, लेकिन बोलने का तरीका सिर्फ चेंज हो जाता है। सेम वही कर रहा है यहाँ। तकलीफ जो है सो आपका दर्द पीड़ा वाला तकलीफ नहीं, तकलीफ मतलब प्रश्न, यानी अल्फ़ाबेट से जो भी रिलेटेड सवाल उठेंगे वो कहता है से और पर, यानी अल्फ़ाबेट से होंगी या अल्फ़ाबेट पर होंगी। तकलीफ आपका अल्फ़ाबेट से होगा या पर होगा, समझ गए। ये इसका छोटा सा रीडिंग का डिफिनेशन है। रीडिंग में इसको परिभाषा बोलते हैं, ठीक है, रीडिंग का परिभाषा बोल सकते हैं इसको। आप पढ़ना इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे आपको ABCD लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आप कहिएगा कि ABCD इसमें पढ़ेंगे, पहला क्लास है, तो नहीं बाबू, इसमें ABCD थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। कैसे, कहता है A to Z तक आप ABCD लिख दीजिए और इसको नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग मतलब कौन कितना नंबर पे आता है, किसका जो स्थान है कहाँ पर है, तो वो कर दीजिए। जैसे हम कर चुके हैं ABCD इस प्रकार से लिख दिया। देखिए A हमारा 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे। अगर आप गांव देहात से होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि जब बचपन में सुनते होंगे मैथमेटिकल से अपना नाम लिखते होंगे, हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, मैथमेटिकल नेम। कैसे कि एक सिंपल सा एक बता सकते हैं, उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि आपका होता है जैसे एक नॉर्मली लिखा हुआ है VI है, समझिएगा। V हमारा 22 नंबर पे आता है बाबू, I 9 नंबर पे। अगर किसी व्यक्ति का VI नाम है तो क्या कहता था कि हमारा नाम देखो ना 22 और 9 है, ऐसा होता था। तो ये बात की बात है। अब इधर आते हैं टॉपिक पे, तो हम टोटल 26 तक का इसका स्थान दे दिया। अब इसको कहते क्या है तो समझिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अक्षरों का स्थानीय मान, इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू। जैसे देखिए यहाँ पे आपका एग्जांपल A का 1, B का 2, C का 3, Y का 25 और Z का 26, इसको फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछ दे बताइए V का फेस वैल्यू तो 22, Q का 17, L का 12, इस प्रकार से आपको बताना है। या हिंदी में बोलेगा बताइए अक्षरों का स्थानीय मान V कितना नंबर पर आता है तो 22 नंबर पर आता है। इस प्रकार से आपको यहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद इसको याद करने का तरीका क्या होता है हम बताते हैं, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको याद कैसे करते हैं। कहता है इजोटी। इजोटी क्या होता है बाबू समझिएगा, EJOTY, इसको इजोटी पढ़ते हैं शॉर्ट में। इजोटी E 5 नंबर पे, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20 नंबर पे, Y 25। जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, Y हमारा 25 नंबर पे आपका देख लीजिए, और भी जैसे T हमारा 20 नंबर पे, O देखिए 15 नंबर पे, J आपका 10 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे, है ना। तो इसे याद करते हैं। अब इससे कैसे होगा याद, ध्यान दीजिएगा। कहता है E हमारा 5 नंबर पे, तो E से पहले D आता है, इतना तो याद ही होगा सबको, तो D 4 नंबर, D से पहले C आता है यानी 3 नंबर, E के बाद F आता है यानी 6 नंबर, F के बाद G आता है यानी 7 नंबर। इसी प्रकार से आप देखिएगा, J से देखिएगा 10, J का अगर आपको 10 याद है तो J के पहले I आता है 9 नंबर, I से पहले H आता है यानी 8 नंबर। आगे बढ़ते हैं तो J के बाद K आता है 11 नंबर, K के बाद L आता है यानी 12 नंबर। इस प्रकार से आप जैसे O को देख लीजिए 15, तो P का 16, Q का 17, आप T का देखिए तो T का अगर 20 तो U का 21, V का 22। इस प्रकार से आप Y का 25 तो Z का 26, ऐसे करके याद कर सकते हैं, जो कि आपका नॉर्मल बुक में भी मिलता है इस प्रकार का ट्रिक। तो आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं, नॉर्मली आप इससे भी याद कर सकते हैं, जो आपको आसानी लगे उससे आप याद कर सकते हैं। देखिए समझिएगा, अब हम लोग आगे का टॉपिक बढ़ाते हैं। और देखिए वो समझ में आ गया था, फेस वैल्यू किसको कहते हैं, प्लेस वैल्यू या अक्षरों का स्थानीय मान। आगे क्या पूछता है बाबू, कहता है अपोजिट सीरीज ऑफ अल्फाबेट या अपोजिट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम।
उल्टा क्रम क्या होता है कि एक दूसरे का अपोजिट कौन होता है। ऐसा एग्जाम में आप रीजनिंग का जब आप कोडिंग डिकोडिंग कीजिएगा तो उसमें सवाल आपका आएगा, या फिर इन्हीं का सवाल कीजिएगा अल्फ़ाबेट का तो भी आएगा। कहता ए और जेड जो होते हैं एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, बी वाई एक दूसरे का अपोजिट है। इसी प्रकार से आप हर एक जो है, जैसे आई आर यहाँ लिखा हुआ ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, एम एन ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब ध्यान दीजिएगा आगे क्या कहता है बाबू कि ए टू जेड में जो ए वाले साइड है, जो ए वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट इंड, हिंदी में कहते हैं अंतिम बायां, है ना। आगे जेड वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारा राइट इंड और हिंदी में कहलाता है अंतिम दायां, ठीक है। अब कहता है कि ए टू एम यानी ए से लेकर के एम तक जो कि हम यहाँ तक लिखे हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाबू फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी प्रथम अर्धांश। फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट यानी प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब क्या हुआ कि जैसे टोटल 26 लेटर होते हैं बाबू, तो 2 में डिवाइड कीजिए 2 से, तो कितना कितना 13। तो 13 को पहला आधा बोलता है और 13 को दूसरा आधा बोलता है। जैसे देखिए यहाँ तो एन टू जेड यानी एन से लेकर के जेड तक, इसको कहते हैं सेकेंड हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट, द्वितीय अर्धांश यानी पहला आधा दूसरा आधा, जो कि हम इसमें पहला आधा लिखे थे फर्स्ट और सेकेंड दूसरा आधा। अब ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, कैसे समझेंगे, अगर 2 अक्षरों का अपोजिट वाले को जोड़िएगा तो हमेशा 27 आएगा। कैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे जी और टी को ले लीजिए, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, जी का फेस वैल्यू 7, टी का हमारा 20, दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आएगा 27। कोई भी 2 अपोजिट को जोड़िएगा तो हमेशा जोड़ उनका 27 आएगा। अगर 27 आ रहा है तो मतलब वो एक दूसरे का क्या है बाबू, अपोजिट है। कोई दिक्कत। देखिए अपोजिट को याद करने का तरीका अभी बताए थे, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम लिखवा तो दिए, आप बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ऐसे कितना रटिएगा। तो इसको याद करने का एक तरीका होता है जो कि हम देखिए कैसे क्या होता है, जो भी इसमें अंडरलाइन किया हुआ बाबू एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है, यानी एक दूसरे का उल्टा होगा। जैसे देखिए ए टू जेड से आप ए का जेड अपोजिट याद कर सकते हैं, या आजाद से ए का जेड। जैसे बॉय बी का वाई, वाई का बी, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बी का वाई, वाई का बी नहीं होगा, ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे का। तो जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो एक दूसरे का अपोजिट। कॉक्स सी का एक्स या एक्स का सी। माउंटेन ड्यू पिए हैं, पेय पदार्थ है, तो पेय पदार्थ माउंटेन ड्यू यानी डी का डब्ल्यू। इवेन ई का भी, या लव, लव में भी और ई, ये दूसरे एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। आगे फ्लू, फ्लू एक बीमारी होता है बाबू, एफ का यू, यू का एफ। उसके बाद जीटी रोड, जी का टी, या गेट, जी का टी। उसके बाद हाई स्कूल, सभी लोग पढ़े होंगे, तो हाई स्कूल में एच और एस, हाई स्कूल से भी आप ले सकते हैं। इंडियन रेलवे, जो लगभग लोगों का रेलवे में जाने का भी बहुत से लोगों का क्या होगा, सपना होगा। जैसे अभी ग्रुप डी का आपका नोटिस आ गया होगा, सबको पता होगा कि 23 फरवरी से ग्रुप डी जो है सो अपना एग्जाम लेने वाला है। एनटीपीसी जो है बाबू 15 तारीख को रिजल्ट आपका फेज 1 का घोषित करेगा और 14 से लेकर 18 के बीच वो डेट प्रकाशित करेगा सेकेंड एग्जाम का, है ना। तो ये भी ध्यान दीजिएगा 23 फरवरी, इसलिए रेडी हो जाइए, अभी से तैयार हो जाइए कि आपको एक ले लेना है। 1 लाख समथिंग वैकेंसी है बाबू, तो उसमें आप मान लीजिए कि मेरा एक है, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। ये नहीं कि मान लीजिए सूझ जाइए जाके, तो कुछ होना होगा। मान लीजिए कि मेरा एक है और उससे मेहनत कीजिए, उसके प्रति मेहनत कीजिए, तो आपका एक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 1 लाख बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लास्ट चांस है आपका ग्रुप डी के लिए। तो जो भी बच्चे हैं 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला, तो तैयार हो जाइए। 3 महीना बहुत है बाबू, अभी 2.5 से 3 महीना बिल्कुल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा IR का भी चल रहे थे हम लोग, इंडियन रेलवे। उसी प्रकार जैक क्वीन, ताश के जो पत्ते खेलते होंगे उसको पता होगा बाबू, जैक मतलब होता है गुलाम और क्वीन मतलब होता है बेगम, तो वहीं से आया है जैक और क्वीन, यानी जे और क्यू। देखिएगा केपी रोड, के का पी, या कीप मतलब रखना होता है जो, तो के का पी। उसी प्रकार लो, एल का ओ, या लव से भी बाबू एल का ओ, अभी का ये बता चुके हैं। एम एन यानी एम का एन, या एक और वर्ड होता है मून, जिससे आप याद कर सकते हैं एम का एन। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावे भी है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा एक वर्ड होता है बाबू जिसको कहते हैं उफ, लव, बाय, शर्ट जी। ध्यान दीजिएगा उफ, लव, बाय, शर्ट जी। देखिए यू का एफ, देखिए फ्लू ढूंढिए, देखिए एफ का यू है ना। उसके बाद देखिए एल का ओ, भी का ई, लव अभी लिखवाए थे। उसके बाद देखिए बी का वाई, बॉय लिखवाया हुआ है। उसके बाद देखिए एस एच, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, IR, और जीटी रोड या गेट, गोट, कुछ भी कहिए, जी का टी। तो आप इससे भी 14 लेटर का तो आप इससे याद कर सकते हैं एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस में, उफ, लव, बाय, शर्ट जी। नहीं तो फिर आपका ये भी याद करने का तरीका है, इससे भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं। आपको जैसे इच्छा करें आप याद कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिएगा तो आपको टाइम एग्जाम में कम लगेगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल कीजिएगा तो टाइम कम लगेगा, खुद इसी का सवाल कीजिएगा टाइम लगेगा कम लगेगा। आप फिर इसके सीरीज का कीजिएगा, एनालॉजी का कीजिएगा तो आपको समय कम लगेगा। कब? जब आपको इतने सारे याद रहेंगे तो। ठीक है।
तो बाबू आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या क्या सीखें? फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, अक्षरों का स्थानीय मान। अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं रीजनिंग के हिसाब से? तो कहते हैं कि ऐसा अक्षर है, एज वी नो डैट, हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला एक अक्षरों का समूह है, ग्रुप्स ऑफ लेटर है, जिसमें सारी तकलीफें से और पर होती है, ये सीख लिए। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू यानी अक्षरों का स्थानीय मान सीख लिए। अपोजिट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट या अपोजिट सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट वो भी सीख लिए। ट्रिकली कैसे याद कर लिए वो भी सीख लिए। इसके अलावा अभी जैसे ग्रुप डी का आपको हाल ही में नोटिफिकेशन आया 1-2 दिन पहले, उसके प्रति आप लग जाइए। 30 रीजनिंग पूछता है बाबू, 30 में कहीं कोई सेट में 25 देगा, कोई 20 देगा, कोई 30 देगा, 28, इस प्रकार से पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाइए। 2.5 से 3 महीना टाइम है, बिल्कुल हो जाएगा। तैयारी हारना नहीं है। जीके जीएस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैथ नॉर्मल रहेगा, रीजनिंग का थोड़ा लेवल रहेगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कथन निष्कर्ष से पूछे जाते हैं। कथन निष्कर्ष, सिलोलिज्म और कथन एवं पूर्व धारणाएं, इस प्रकार के सवाल आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 सवाल रहेंगे आपका। इससे भी एक समूह रह गए, आपका अल्फ़ाबेट से भी एक सवाल पूछा जाएगा, जो कि क्या कहते हैं अक्षर युग्म से पूछा जाता है। तो आप अभी किससे तैयार हो जाइए, बिल्कुल 2.5 से 3 महीना में हो जाएगा अगर आप मेहनत कीजिएगा तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।